तूफान आता है जो शांत पानी में लहरें पैदा कर देता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठीक वैसा ही हुआ। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो यादव समाज की जड़ों को हिला देने वाली है। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमलों का बौछार कर दिया है। कहा, यादव पहले मुगलों के सिपाही बनकर गैर यादव और पिछड़ों को पीटते थे, फिर अंग्रेजों की फौज में भर्ती होकर वही काम करते थे। इतिहास में यादव का कहीं नाम नहीं मिलता। कोई विदेशों से विदेशी लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने। गरीब गुरुओं की पीठ पर यादवों की लाठी के निशान अभी भी है। और अब सबसे बड़ा आरोप, अखिलेश गैर यादव ओबीसी को आपस में लड़ा करके, दंगे करवा करके वोट बटोरते हैं। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा की रणनीति पर काम करते हैं। यह बयान सिर्फ एक ट्वीट नहीं बल्कि ओबीसी राजनीति में एक भूकंप है। राजभर ने साफ कहा, अखिलेश यादव पिछड़ों को बांटते हैं, उनका हक नहीं देते, सिर्फ सत्ता के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बयान सिर्फ राजनीतिक हमला है या फिर एक बड़ा उलटफेर कर सकता है समाजवादी पार्टी। क्या यादव समाज की छवि वाकई इतिहास में सिपाहियों वाली रही है? क्या इतनी खराब रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश और समाजवादी पार्टी को इस बयान से भारी नुकसान होने वाला है? चलिए आज हम इसी को जानते। राजभर ने अखिलेश यादव को लताड़ा। ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा वो सुनकर कई लोग सकते में आ गए। उन्होंने लिखा, पहले मुगलों की सेना में सिपाही बनकर हमें मारते थे, अंग्रेजों की सेना में उनकी सिपाही बनकर मारते थे, और अब सोचिए ये आरोप कितना गहरा है। गरीबों की पीठ पर इनकी लाठियों के निशान अभी भी है। राजभर का कहना है कि यादव समाज ने कभी विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष नहीं किया, जबकि उनकी अपनी जाति का इतिहास महाराजा सुहेल देव राजभर से जुड़ा है, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला किया। रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान भी उन्होंने याद दिलाया। और ये बयान क्यों आया? असल में ये यूपी विधानसभा के विशेष सत्र के ठीक बाद आया, जहां राजभर और सपा विधायक अतुल प्रधान के बीच तीखी बहस हुई है। गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की एक युवती की मौत का मामला था। राजभर ने आरोप लगाया कि जब यादव समाज के लोग ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं तो अखिलेश पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन अगर कोई और ऐसा करता है तो राजनीति करने लगते हैं, यानी दोहरा मापदंड। राजभर खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, राजभर समुदाय से आते हैं। उन्होंने सुहेल देव ब्रांड को आगे बढ़ाया। उनका मकसद साफ है, गैर यादव ओबीसी को एकजुट करना। यादव समाज उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनीतिक रूप से मजबूत रहा है। लालू मुलायम से लेकर अखिलेश तेजस्वी तक यादव परिवार ने ओबीसी की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन कई छोटी पिछड़ी जातियां जैसे राजभर, लोधी, कुर्मी, निषाद ये महसूस करती रही हैं कि उनका हक छीना जा रहा है। वोट तो हम देते हैं, लेकिन सत्ता और टिकट यादवों को मिलता है। राजभर का ये बयान उसी गुस्से की आवाज है। चलिए राजभर के बयानों की गहराई में उतरते हैं। इतिहासकारों के अनुसार और राजभर के अनुसार यादव या अहिर समुदाय मध्यकाल में विभिन्न सेनाओं में भर्ती होते थे, लेकिन इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ यादव तक सीमित नहीं था। कई जातियां सेनाओं में शामिल होती थी, लेकिन राजभर कह रहे हैं कि यादव हमेशा सत्ता के साथ रहे, संघर्ष नहीं किया। ये नैरेटिव गैर यादव ओबीसी में गूंज सकता है। अखिलेश पिछड़ों को वापस में लड़ाते हैं। राजभर ने सीधे अखिलेश पर हमला बोला। अखिलेश गैर यादव ओबीसी समाज को उनका हक आखिर कब मिलेगा? वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश दंगे करवाते हैं, लोगों को लड़वाते हैं और फिर ओबीसी का नारा लगाते हैं। गरीबों की पीठ पर यादव की लाठी के निशान है। अखिलेश की सत्ता के लिए हम दरी नहीं बिछाएंगे। समाजवादी पार्टी का मूल आधार यादव और मुस्लिम रहा है, लेकिन ओबीसी को साथ लाने के लिए वे पिछड़ा वर्ग का नारा देते रहे। राजभर का आरोप है कि असल में अखिलेश सिर्फ यादव हित साधते हैं। टिकट बंटवारे में यादव को ज्यादा मिलते हैं, सत्ता में भी वही दबदबा है। गैर यादव ओबीसी को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आबादी बड़ी है, लेकिन उसके अंदर खींचतान है। यादव लगभग 8 से 10% है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव ज्यादा है। अन्य पिछड़ी जातियां जैसे कुर्मी, लोधी, राजभर, जाटव ये सब अपना अलग दबदबा चाहते हैं। राजभर ने बीजेपी गठबंधन में रहकर अपनी पार्टी को मजबूत किया है।
उनका कहना है कि बीजेपी के साथ गैर यादव ओबीसी को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल रहा है, जबकि सपा में हमेशा यादव परिवार का राज रहा। 2027 के यूपी चुनाव से पहले एक बड़ा सिग्नल है। अगर गैर यादव ओबीसी राजभर जैसे नेताओं के साथ जुड़ते हैं तो सपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। अखिलेश को अब सिर्फ यादव मुस्लिम पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि ब्रॉडर ओबीसी को मनाना पड़ेगा, और ये अब मुश्किल ज्यादा होगा। अखिलेश ने ओबीसी और मुसलमानों को भी धोखा दिया। राजभर ने कहा कि अखिलेश ने ओबीसी और मुसलमान दोनों को धोखा दिया है। जब यादव लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं तो अखिलेश पीड़ितों से नहीं मिलते। यह आरोप विधानसभा बहस से जुड़ा है। राजभर का फोकस सपा के दोहरे चरित्र पर है। सपा खुद को पिछड़ों की पार्टी बताती है, लेकिन अंदरूनी रूप से यादव सुप्रीमेसी चलती है। मुसलमानों को भी वोट बैंक बना करके रखा जाता है, लेकिन असल मुद्दों पर यादव या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी साथ नहीं खड़ी होती है। राजभर का यह बयान ने गैर यादव में तूफान ला दिया है, और सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बयान से अखिलेश और सपा को कितना नुकसान हो सकता है। सबसे पहले इमेज का नुकसान। सपा यादव परिवार की पार्टी के रूप में जानी जाती है। राजभर जैसे ओबीसी नेता का हमला उनके पिछड़ों की आवाज वाले क्लेम को कमजोर करता है। गैर यादव ओबीसी सब सोचेंगे, क्या हम वाकई सपा के साथ हैं या सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरा, वोट बैंक। यूपी में छोटी छोटी पिछड़ी जातियां निर्णायक हो सकती है। अगर राजभर अपनी पार्टी और बीजेपी गठबंधन के जरिए उन्हें एकजुट करते हैं तो सपा की सीटें प्रभावित होंगी, और खासकर पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में जहां राजभर समुदाय सक्रिय है। तीसरा, आंतरिक कलह। सपा में पहले से ही कुछ ओबीसी नेता असंतुष्ट है। यह बयान उन्हें और आवाज देने का मौका दे सकता है। अखिलेश को अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जाति जनगणना, ओबीसी, सब कैटेगरी रिजर्वेशन जैसे मुद्दों पर। लेकिन अगर वे ज्यादा यादव मुस्लिम चेहरा दिखाएंगे तो नुकसान होगा। अखिलेश ने राजभर को बोला बिन पैंदी का लोटा। अखिलेश का पलटवार भी आया। सपा विधायक अतुल प्रधान ने राजभर को बिन पैंदी का लोटा बोल दिया और राजनीतिक धोखेबाज कहा। पुराने बयानों को याद दिलाया, लेकिन ये पलटवार कितना असरदार होगा देखने वाली बात है। राजभर अब सत्ता में मंत्री है, उनका बयान ज्यादा पसंद करता है। बिहार चुनाव में यादव ने ही तेजस्वी को हराया। अब कनेक्ट करते हैं बिहार से, क्योंकि राजभर का बयान सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। यादव राजनीति की पूरी छवि पर सवाल उठाता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव और आरजेडी को भारी नुकसान हुआ। आरजेडी की सीटें 2020 के 75 से घटकर करीब 25 रह गई। एनडीए ने भारी बहुमत हासिल किया। क्या हुआ था? चुनाव के दौरान यादव समुदाय के कुछ समर्थकों ने ऐसे गाने गवाए जो दबंगई और रंगदारी को बढ़ावा देते थे। आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार, यादव रंगदार बनो तो जैसे गाने। और कुछ भोजपुरी गाने इतने अश्लील थे, इतने वल्गर थे कि महिलाएं असहज हो जाती थी। और कुछ में तो हिंसा, दबदबा, पुराने जंगल राज की याद दिलाने वाले तथ्य थे। ये गाने वायरल हो गए, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, रैलियों में बजते रहे और वायरल कराए भी गए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इन गानों का जिक्र किया और आरजेडी से जुड़ा। उनका कहना था कि ये गाने बताते हैं कि आरजेडी की सरकार आई तो फिर वही पुराना दौर लौट आएगा। तेजस्वी ने बाद में इन गानों के लिए कुछ भोजपुरी सिंगर्स को नोटिस भी भेजा, कहा कि उन्होंने पार्टी की इमेज खराब की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था, पार्टी हार चुकी थी। ये गाने यादव दबंगई की छवि को मजबूत करते थे। बिहार के गैर यादव ओबीसी, ईबीसी, महादलित और महिलाएं डर गई कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो फिर जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज का भय फिर से ताजा हो गया। आरजेडी ने कई सीटों पर यादव उम्मीदवार उतारे। कुल टिकटों में यादव की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा थी और ये दिखाता था कि पार्टी अभी भी यादव सुप्रीमेसी पर चल रही है। ईबीसी और अन्य पिछड़ों को कम प्रतिनिधित्व मिला। नतीजा, गैर यादव वोटर्स ने एनडीए को चुना। महिलाओं ने खासतौर पर सुरक्षा और स्थिरता को वोट दिया। तेजस्वी यादव खुद अपने परिवार के गढ़ राघोपुर से जीते, लेकिन मार्जिन बहुत घट गया। 2020 में बड़े अंतर से जीते थे और इस बार कम। पूरे बिहार में आरजेडी का प्रदर्शन खराब रहा। कई रिपोर्ट्स ने कहा कि यादव प्राइड वाले गानों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। ये गाने युवा यादव वोटर्स को तो जोड़ते थे, लेकिन व्यापक समाज को दूर करते थे। सवाल ये था, तेजस्वी ने जब शिक्षा युवा पर फोकस किया था, नौकरी, शिक्षा, युवा पर फोकस किया था, लेकिन जातीय दबंगई का नैरेटिव इतना हावी हो गया कि इनको लोई डूबा।
राजभर का यूपी वाला बयान इसी छवि को और मजबूत करता है कि यादव जहां भी राजनीति करते हैं दबदबा और सिपाही वाली मानसिकता दिखाते हैं और यूपी की जनता ने अभी अखिलेश के समय का जंगल राज भी देखा है तो यादें अभी भी ताजा है। इन घटनाओं ने यादव समाज की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। पहले लालू युग में जंगल राज की कहानियां थी, फिर मुलायम अखिलेश में भी कुछ घटनाएं थी और अब बिहार 2025 में ये गाने। राजभर का बयान इतिहास को जोड़कर कहता है कि ये नई बात नहीं। एक लाइन है कि मजदूरों के गरीबों के पीठ पर यादव की लाठियों का निशान आज भी है। सोच लीजिए, ये बहुत गहरी लाइन है। नतीजा, गैर यादव समाज में अविश्वास बढ़ेगा, ओबीसी एकता टूट रही है, छोटी जातियां अपनी अलग नेतृत्व चाहती है, महिलाएं, युवा, ईबीसी सब सोच रहे हैं कि यादव नेतृत्व में उनका भविष्य सुरक्षित है या नहीं। अंत में ओम प्रकाश राजभर का ये विवादित बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, ये ओबीसी राजनीति में एक नया अध्याय खोल रहा है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को अब गंभीरता से सोचना होगा। यादव दबदबे को बैलेंस करना होगा, ब्रॉडर ओबीसी को साथ लाना होगा, वरना 2027 में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बिहार का सबक साफ है, दबंगई और जातीय प्राइड वाले नैरेटिव से नुकसान होता है। तेजस्वी को भुगतना पड़ा। राजभर जैसे नेता गैर यादव ओबीसी को जागृत कर रहे हैं। राजनीति बदल रही है, सत्ता अब एक जाति के हाथ में नहीं रह सकती, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्या अखिलेश इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या यादव समाज अपनी छवि सुधारेगा? क्या ओबीसी एकता बनेगी या और बटेगी? ये सवाल अभी लटके हैं, लेकिन एक बात तय है, राजभर का बयान राजनीति की गहराई दिखाता है, जहां इतिहास, जाति और सत्ता एक दूसरे से गुथे हुए हैं और अखिलेश की तबीयत खराब होता नजर आ रहा है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।